अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किसान के साथ। आज हम आपसे बात करेंगे कमाद की फसल में जड़ी बूटियों का नुकसान और उसका कंट्रोल। सबसे पहले हम जड़ी बूटियों का नुकसान देखते हैं। कमाद की फसल में दो किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 चौड़े पत्ते वालियाँ और नंबर 2 नोकीले पत्ते वाली। ये दोनों ही जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। अगर इनका कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 14 से 42% तक ये फसल का नुकसान कर सकती हैं। जड़ी बूटियाँ कैसे नुकसान करती हैं? जो भी आप खुराक देते हैं ये खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करती है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। ये फसल के मुकाबले में ज़्यादा बीज पैदा करती हैं और बड़ी तेज़ी से खुराक जो है हासिल करती हैं। इसके अलावा जो रोशनी होती है उसको भी ये ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। पानी जो दिया जाता है ये पानी को बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर खुराक हासिल कर लेती हैं और फसल को बहुत कम खुराक मिलती है, जिसकी वजह से हमारी कमाद की फसल कमज़ोर रह जाती है, जो कि पैदावार में कमी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। अगर हमने इसको बरवक्त कंट्रोल ना किया तो ये पैदावार पे मनफी असरात डालती है। पहले अब हम इसको देखते हैं कंट्रोल। चौड़े और नुकीले पत्ते वाले के लिए जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा दवाई इस्तेमाल होती है वो है गैंगवी। गैंगवी आपने 300 मिलीलीटर फी टैंकी के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है और आपने टैंकियों की कैलिब्रेशन कर लेनी है। 1 एकड़ में जितनी भी टैंकियाँ लगे, चाहे वो 6 लगे 5 लगे, उस हिसाब से आपने दवाई को फी टैंकी के हिसाब से डालना है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नोज़ल इस्तेमाल करनी है वो टी जेट नोज़ल होनी चाहिए। दूसरा फुआरा जिससे हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड, वो इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपने वत्तर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब गैंगवी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वत्तर का जो ख्याल है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें नॉर्मल वत्तर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना और बहुत ज़्यादा तर वत्तर भी ना। और इसके बाद आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन बाद फसल को पानी देना है, ताकि जड़ी बूटियाँ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा एक और जो इस वक्त कमाद की फसल में सबसे ज़्यादा जो जड़ी बूटी घासनुमा पाई जाती है वो खब्बल घास। खब्बल घास वैसे तो गैंगवी से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, लेकिन ये फिर दोबारा उगाता है। इसका कंट्रोल ज़्यादा लंबे अरसे का नहीं होता। इसके लिए फिर हमें स्पेशल प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। खब्बल घास को आप एक प्रोडक्ट है टोपरामीज़ोन, जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ इस वक्त मार्केट में इसको बेच रही हैं। तो टोपरामीज़ोन आपने 35 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करवाना है। इसमें भी आपने टी जेट नोज़ल लगानी है, इसमें दूसरा फुआरा इस्तेमाल नहीं करना है। इसी में भी नॉर्मल वत्तर पे आपने स्प्रे कराना है। टोपरामीज़ोन या फिर पर्वत कंपनी इसको जो मार्केट कर रही है वो है टीमीज़ोन के नाम से। ये इम्पोर्टेड पैक में होती है और 35 ग्राम की पैकिंग है, 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। इसके अलावा जो एक और बहुत ज़्यादा मसला आता है वो है डीले का मसला। डीले की जड़ी बूटियाँ, डीला जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फसल का। इसकी वजह ये होती है कि अगर एक डीले का पौधा खेत में रह जाए तो ये इसके एक गुठली से 99 गुठलियाँ पैदा करता है। ये इस तरह से फैलता है। तो एक
एक पौधे से 99 पौधे बनते हैं। यही वजह होती है कि डीले की तादाद खेत में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो खुराक होती है नीचे गुठलियों में होती है। अगर हम ऊपर से कंट्रोल भी कर लें, लेकिन ये फिर दोबारा उगाती है। तो इसके कंट्रोल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में जो दवाइयाँ मौजूद हैं, इसमें सबसे पहले सन स्टार गोल्ड इस वक्त बायर कंपनी मार्केटिंग कर रही है। सन स्टार गोल्ड आपने 25 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाना है, और ये भी आपने टर वतर में करवाना है, ठीक है जी। और इसके अलावा मुख्तलिफ लोकल कंपनियां जो इसको सेल कर रही होती हैं, या नेशनल कंपनियां, इसमें एथॉक्सी सल्फराम जो एक्टिव होता है, तो इस एथॉक्सी सल्फराम के नाम से बहुत सी कंपनियां मार्केट में इसको बेच रही हैं। तो उसको भी आप तकरीबन 35 ग्राम 25 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हेलो सल्फरान, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डीले को जड़ से खात्मा करता है। तो हेल सल्फरान ये भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। पर्वत कंपनी इसको चेरिश के नाम से मुतारफ़ करवाया है, जो डीले का बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, इनको आप इस्तेमाल करके अपनी फसल के जड़ी बूटियों के तमाम मसाइल उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।